Welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 8th September. 8 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम पे आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की. तो सबसे पहले रोज़ की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश आप खुद कीजिएगा. फर्स्ट वन इज हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने ये बताइए. सेकेंड क्वेश्चन इज विच कम्युनिटी ऑफ इंडिया हेल्थ वर्कर्स वर ऑनर्ड विद WHO डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड 2022. तो किस कम्युनिटी को, किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया ये आपने बताना है. सेकेंड क्वेश्चन इज नाउ दशहरी मैंगोज ऑफ यूपी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं विल बी सोल्ड इन द कंट्री एंड अब्रॉड बाय विच ब्रांड. तो किस ब्रांड के नाम से इसे बेचा जाने वाला है, यूपी के हैं बेसिकली, ये बताइए. फोर्थ वन इज विच इज़ द होस्ट सिटी ऑफ क्वाड समिट 2022. तो ये कौन सी सिटी होस्ट सिटी है ये आप बताइए. एंड फिफ्थ वन इज टेलीकॉम मिनिस्टर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर में अश्वनी वैष्णव टेस्ट इंडियाज फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल. तो 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल का परीक्षण किया गया. एंड ये आपको ये बताना है कि दिस वाज एंटायरली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन. स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निक्षय पोषण योजना ये न्यूज़ में है अभी रिसेंटली, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किसके रिलेटेड है, 4 ऑप्शन है आपके सामने. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज TB, ट्यूबरकुलोसिस. ओके, देखो अब ये क्यों है, ये न्यूज़ में इस क्यों था, क्योंकि सरकार ने बेसिकली ये इस योजना को निक्षय पोषण योजना 2018 में शुरुआत किया गया था TB के खिलाफ लड़ने के लिए. एंड अभी देखो इसमें ये डिसाइड भी किया गया था कि अगर किसी को भी TB है तो उसको महीने का लगभग 500 रुपये दिया जाएगा, यानी कि 500 रुपीज़ दिए जाएंगे, सो डैट कि वो अच्छी डाइट ले पाए, खुद की थोड़ी बहुत केयर कर पाए. तो अब ये एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग ओनली 60% पेशेंट ऐसे हैं जिन तक 500 पहुंच पाता है, यानी कि 500 रुपीज़ का अमाउंट सम डायरेक्टली उन तक पहुंच पाता है. बाकी रिमेनिंग अभी तक वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाए. तो अब आपको इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, इसका आपसे पूछा जा सकता है रिलेटेड. एंड एक टारगेट भी हमने सेट किया है 2025 तक, यानी कि 2025 तक हमने TB को एलिमिनेट भी करना है हमारे कंट्री से. तो ये आप याद रखें योजना का नाम. एंड किस डिजीज़ के लिए है ये भी आप याद रखें. एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना, 500 रुपये. ओके. एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से TB होता है, ये आपको याद रखना है. ये कुछ डिटेल्स दिया गया, वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई. एंड इसे अप्रैल 2018 में स्टार्ट किया गया था. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर हैज़ अनवील्ड ए बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन एसोसिएशन एंड विजिटेड कैसा डी इंडिपेंडेंशिया. दे आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो कौन सी कंट्री में हैं ये चीज़ें, लाइक यहाँ पे ये आप स्टैचू देख रहे हो महात्मा गांधी का, जिसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर ने इसे लाइक इनॉग्रेट किया. तो ये आपको मिलेगा पैरागुआ में. ओके, पैरागुआ इज़ द करेक्ट आंसर. ब्राज़ील भी गए थे वो. एंड आई थिंक 1-2 कंट्रीज़ और भी उन्होंने विजिट किया था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो इसका इनॉग्रेशन है, तो ये आपको याद रखना है महात्मा गांधी का ये स्टैचू है, ये पैराग्वे में इसको इनॉग्रेट किया, ये आप ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको वाशिंगटन DC में मिलेंगे. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया किसे अपॉइंट किया गया. पिक्चर से भी आई थिंक आप इनको पहचान सकते हैं. ये हमारे फॉर्मर आप कह सकते हो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे. ओके, इनका नाम है लाइक KV सुब्रमण्यम इन्हें अपॉइंट किया गया. तो ये आप याद रखें. एंड अगर मैं प्रेजेंटली आपसे पूछूं कि प्रेजेंटली कौन है, आपको अगर पूछा जाए कि लाइक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है प्रेजेंटली, वो हैं जी V आनंद नागेश्वरन. तो वो भी आपको ज़रूर याद रखना है. एंड IMF की अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर की बात करूँ, तो डिप्टी डायरेक्टर जो प्रेजेंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी गीता गोपीनाथ. तो वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये अभी न्यूज़ में था. तो आपको बताना ये किसके लाइक कौन से ईयर में पास किया गया था. तो इसे पास किया गया था 2005 में, जिसके तहत आपको 100 डेज़ का, ठीक है, 100 दिन का गारंटेड रोज़गार मिलता है. एंड लगभग 3 करोड़
लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो टोटली लाइक इसी पे डिपेंडेंट हैं, इस मनरेगा पे। एंड काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस टाइम इस इनिशिएटिव को लिया गया एंड काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें 100 दिन आपको रोज़गार एक साल में मिलता है। एंड यू नो मनरेगा के लिए एक ओमेट्समैन भी अपॉइंट किया गया था, लाइक सो डैट कि मनरेगा के जितने भी एसेट्स रहते हैं उनको सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, लाइक NJ ओझा, उनका नाम भी ज़रूर याद रख लीजिएगा, उन्हें अपॉइंट किया गया था, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। What is the name of the co-branded RuPay credit card launched by the Bank of Baroda, financial solution for the Indian Army personnels in the partnership with National Payment Corporation of India? तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, पिक्चर भी आप देख सकते हो। एंड इस क्रेडिट कार्ड का नाम जो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन द्वारा स्टार्ट किया गया, दिस इज योदा, ये याद रखें, योदा। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र फर्स्ट दिवांग पार्क विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बेसिकली दिवांग हम कह सकते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, प्रॉपर्ली चल नहीं पाते, इन तरीके के जो भी इंसिडेंट्स रहते हैं। देखो इससे पहले दिवांग वर्ड को लाइक विकलांग बोला जाता था, बट नरेंद्र मोदी जी ने इस नाम को दिवांग लाइक विकलांग को चेंज करके बनाया था दिवांग, यानी कि पर्सन्स विद स्पेशल, लाइक किसी के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ है, लाइक लेट्स सपोज कि उसको भी एक पॉजिटिव वे में कि किसी के पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी आप लाइक वैसे नहीं कह सकते कि विकलांग। दिवांग इज अ पॉजिटिव वर्ड बेसिकली, इतना आप याद रखें। तो ये आपको यही पूछ रहा है कि कहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया, स्पेशल पार्क है दिवांग पार्क, तो ये इनॉग्रेट किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 28th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022। तो ये किसने जीता है 2022 का? ही इज फ्रॉम तेलंगाना, हर नेम इज अर्जुन एरिगैसी, अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट वन इज बेटरकनिका नेशनल पार्क रिसेंटली इज न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, सामने आप देख रहे हो ये क्रोकोडाइल्स, यू नो लगभग 3700 क्रोकोडाइल्स का यहाँ हर साल लाइक न्यू बॉर्न होते हैं। तो इस बारी सबसे ज़्यादा, लास्ट ईयर से भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3700 क्रोकोडाइल्स यहाँ बॉर्न हुए। तो ये इस वजह से बेटरकनिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल्स के लिए भी बेसिकली। एंड यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट है, तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। एंड चिलिका लेक ऑफ कोर्स यू नो, वो भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिवील्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर क्वेंशी। अपना फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर क्वेंशी किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये आपने बताना है। सो दिस इज बाइडू। ओके, देखो अब बाइडू क्या है, जैसे आप लोग हम लोग गूगल चलाते हैं, जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं सर्च इंजन, तो वैसे ही चाइना यूज़ करता है बाइडू। ओके, चाइना में गूगल नहीं चलता, गूगल बैन है वहाँ टोटली, वहाँ आप गूगल करके वैसे भी लाइक कंट्रीज़ लाइक चाइना, आप जितनी इंडिपेंडेंट लाइक हमें आज़ादी है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी पढ़ सकते हो। तो बाकी आप चाइना में जाएंगे तो आपको आधे से ज़्यादा 50% से 60% चीज़ें आपको वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं रहेंगी, क्योंकि वो अलो ही नहीं करते इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। तो ये बाइडू चाइना का है, तो उसके द्वारा इस क्वांटम कंप्यूटर क्वेंशी को लॉन्च किया गया। ओके, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च आज़ादी क्वेस्ट, ए सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम बेस्ड ऑन फ्रीडम स्ट्रगल्स। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बेस पे ये आपको गेम्स मिलेंगी, डिफरेंट गेम्स आप खेल सकते हो, एजुकेशनल गेम्स हैं बेसिकली आज़ादी क्वेस्ट। तो इसे किसे इनॉग्रेट किया, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया जी हमारे अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा, ये आप याद रखें। ओके, अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर में ऑफ कोर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच हैज़ बीन कमीशनड ऑन September 2nd सितंबर को इसे कमीशन किया गया। नेम ऑफ दिस फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इज INS विक्रांत। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो देखो अभी अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो एयरक्राफ्ट अगर हम कितने अभी प्रेजेंटली हमारे पास विक्रमादित्य भी है, एंड दिस वाज द सेकंड वन INS विक्रांत। तो क्या ये फर्स्ट कैसे हुआ? देखो INS विक्रमादित्य बेसिकली हमने रशिया से लिया हुआ है। ओके, हमने रशिया से लिया हुआ है। एंड अगर मैं INS विक्रांत अगर मैं बोलूँ इसका नाम कैसे पड़ा, देखो हमारे पास INS विक्रांत इससे पहले भी था, जिसे हमने डीकमीशन किया था 1997 में। हुआ क्या था कि वो हमने UK से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। सो नाउ उसने काफ़ी अच्छी सर्विसेज दी थी, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था, हमारी इंडियन नेवी के लिए। सो इस वजह से अब जो हमने न्यू बनाया, ये हमने कोचिन शिपयार्ड कंपनी द्वारा बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। एंड इसका नाम भी INS विक्रांत रखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखें। ओके, केरल में इसे डिप्लॉय किया गया। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टीचर्स विल बी अवॉर्डेड। बेसिकली अवार्ड दे दिया गया ऑन 5 सितंबर 2022, यानी कि टीचर्स डे वाले दिन कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया? टोटल नंबर ऑफ 46 टीचर्स। ओके,
नेक्स्ट ये टीचर देखो, अब आपको हर स्टेट के तो नहीं आप याद कर पाएंगे, बट हाँ इतना कहेंगे आप अगर किसी अपने आपका कोई भी स्टेट है, चाहे आप केरल से हो, राजस्थान से हो, तो एटलीस्ट आपको एक लिस्ट ज़रूर देखनी है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली जे.एंड.के के 2 टीचर्स, एक लद्दाख के एंड एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के टीचर्स का डिटेल शेयर कर रहा हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना कि एक बारी आपको ज़रूर एक बारी गो थ्रू ज़रूर करना है। पूछा जा सकता है। जावेद अहमद राथर, ये जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इन्हें सम्मानित किया गया। एंड सेकंड फ्रॉम ये लद्दाख, मोहम्मद जबीर, तो ये लद्दाख में पढ़ाते हैं। तो ये 2 आपके लिए याद रखने हैं आपने, बाकी आपको मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसनेशनल कोविड-19 वैक्सीन, बेसिकली ट्रांसनेशनल, इससे पहले आपको इंजेक्ट किया जाता था वैक्सीन, बट अब ये फर्स्ट है जो आपको ऑरली दिया जाएगा। ओके, दिस इज़ अ मीनिंग। एंड इसे भारत बायोटेक द्वारा बेसिकली DGCI द्वारा, यानी कि DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंटली हमारे डॉक्टर वेणुगोपाल एस सोमानी हैं, इनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। एंड दिस वैक्सीन हैज़ बीन टर्म्ड एज अ बिग बूस्ट टू इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये अब याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 8 सितंबर को, यानी कि आज टुडे वी आर ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो डैट्स ऑल। नाउ आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर मैं शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथोनी एल्बनीज। विच कम्युनिटी ऑफ इंडिया हेल्थ वर्कर्स जिन्हें सम्मानित किया गया? दिस इज आशा, एंड आशा स्टैंड्स फॉर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाउ दुशहरी मैंगोज किस नाम से बेचे जाएंगे? काकोरी ब्रांड। काकोरी ट्रेन रिफॉर्म एक्शन आपको याद होगा, 8,000 रुपये चोरी किए गए थे कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स द्वारा। काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन जिसे हम बोलते हैं। ओके, 25 अगस्त 1925 को वो हुआ था, वो आपको याद रखना है। एंड होस्ट कंट्री, होस्ट सिटी ऑफ क्वाड समिट 2022, ये टोक्यो जापान की कैपिटल। एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा 5G ऑडियो एंड वीडियो का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा इसको बनाया गया? IIT मद्रास। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट विल बी द थीम ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2022 विच विल बी हेल्ड इन सऊदी अरेबिया। तो इसका थीम क्या रखा जाएगा? थीम क्या है बेसिकली ये आपको बताना। तो सो डैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपने। थैंक यू एंड सी यू सून।